नमस्कार, स्वागत है आपका इस चैनल पर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं जो हल संधि है यानी व्यंजन संधि है उसका तीसरा भाग जसत्व संधि। इसके बारे में हम पढ़ेंगे। जसत्व का मतलब क्या होता है? जस यानी जब गढ़ दस यानी तीसरा अक्षर हो जाता है। इसमें एक सूत्र होता है झलाम जसो अंते यानी जल्लू को क्या हो जाता है? जस हो जाता है। जल्लू को क्या हो जाता है? जस हो जाता है। उसका देखते हैं झल पर क्या, जल में क्या 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 आते हैं? जब है ये, जब गढ़ दस, ख फे छ ठ थ च ट त व क प ये स सर हल, ये आते हैं इसमें। तो इसके अंदर क्या होता है? वर्ग का जो झल होता है ना, इसके अंदर वर्ग का पहला दूसरा तीसरा चौथा वर्ण आता है। पहला दूसरा तीसरा और चौथा, और साथ में स है, ये वर्ण आते हैं। इन वर्णों के स्थान पर जस यानी जब गढ़ द यानी वर्ग का तीसरा अक्षर हो जाता है। ये था कैसे होते हैं? जैसे आगे कोई भी वर्ण हो, लेकिन क्या होता है? झल्लू को क्या हो जाता है? जस होता है। झलाम जसो अंते यानी झल जो प्रत्यार है उसको जस हो जाता है, यानी क्या हो जाता है? इसमें तीसरा अक्षर हो जाता है। जय यानी कै को कै वर्ग वाला आता है, उसको क्या हो जाता है? गय हो जाता है। च वाले को च छ जय हो जाता है। और इसी प्रकार से टय वाले को द और तय वाले को ट वाले को ढ हो जाता है और तय वाले को क्या हो जाता है? द हो जाता है। और पै वाले को ब हो जाता है। इस प्रकार से इनको क्रमशः हम इसको बदलेंगे। ये उदाहरण देखते हैं हम। पहला उदाहरण है वाक प्लस ईस है। क्या है? वाक प्लस ईस है यानी पहला वर्ण है। पहला वर्ण है, पहले को कौन सा हो जाता है? तीसरा हो जाता है। या आगे स्वर हो या व्यंजन हो, उसमें पहले वाले को क्या हो जाता है? यहाँ पर है तीसरा हो जाता है। तो इसको क्या करेंगे? कह का क्या हो जाएगा? गय हो जाएगा। तो शब्द क्या बनेगा? वागीश। शब्द बनेगा अपना वागीश, क्योंकि ईस में हमेशा ई की मात्रा बड़ी आएगी, ये आपको ध्यान में रखना है। ईश्वर बड़ा होता है, इसलिए ई की मात्रा भी क्या होगी? बड़ी होगी, ये आपको ध्यान में रखना है। सट प्लस आनंद, यहाँ पर क्या है? तय है ना, तय वर्ण आया। तय वर्ण आती क्या हो जाएगा? उसको तय को क्या हो जाएगा? ड हो जाएगा। तय को हो जाएगा ड। और ये आ वाला है ना, इसमें मिल जाएगा सडा नन। शब्द बन गया सडा नन। ठीक है, अगला देखते हैं अच प्लस अंत। यहाँ पर चया है, चय को क्या हो जाता है? यहाँ पर जय हो जाता है। चय को क्या हो जाता है? जय हो जाता है। जैसे अजंत, ये हो जाएगा अजंत। शब्द बन गया अजंत। इस प्रकार से हम इनको बनाते हैं। तो इस प्रकार से जगत प्लस ईस को बनाते हैं। जगत प्लस है ईस है, इसको बनाते हैं। तो तय का क्या हो जाएगा? दय हो जाएगा। तो ये हो जाएगा जगदीश। शब्द बन गया अपना जगदीश। जगत प्लस तय का यहाँ पर बन गया दय। दय बनती है क्या हो जाएगा? ये ई भी मिल जाएगा, तो जगदीश ये बन जाएगा। दिक प्लस अंबर है, ये पहला अक्षर है। ठीक है, इसमें क्या था? पहला दूसरा तीसरा चौथा या फिर स है, इनमें से कोई भी वर्ण हो तो इसमें से क्या हो जाता है? पहले को क्या हो जाता है? तीसरा वर्ण हो जाता है, यानी जस हो जाता है। जब गढ़ द ये हो जाते हैं। तो दिक प्लस अंबर है, तो इसको क्या बनेगा? कह का क्या बन जाएगा? दिगंबर। ये शब्द बन जाएगा दिगंबर है। ये शब्द बन गया दिगंबर है। यहाँ पर कह का गय बनती है, ये एल में मिल जाएगा, दिगंबर हो जाएगा। अगला है सुप प्लस अंत। पै का भय बनता है, तो क्या हो जाएगा? पै का भय बनती है, क्या हो जाएगा? सुबंत। सुबंत शब्द बन गया सुबंत। इस संधि में एक चीज ध्यान रखनी है कि इसमें तीसरा अक्षर होता है। अगली जो संधि पढ़ेंगे उसमें क्या हो जाता है? अब देखिए, जो चरित्र संधि होता है ना, उसका थोड़ा सा नियम अलग है। तो इसके बारे में, उसमें क्या होता है? जो पहला और दूसरा अक्षर आगे हो तो इसके हिसाब से हम इसको देखेंगे। तो इस संधि का ये नियम है कि इस जो अपनी जसत्व संधि है, इसमें जो पहला या दूसरा या तीसरा या चौथा या फिर स है आने पर इसमें तीसरा अक्षर हो जाता है, जस हो जाता है। अगली संधि अपनी चरत्व संधि। इसमें एक सूत्र लगता है खरीचय। खरीचय में क्या होता है? यानी खर वर्ण में क्या क्या आते हैं? वर्ग का पहला दूसरा स और से आते हैं। खरीचय खर प्रत्यार होता है ना, ख फ छ ठ थ च ट त क प ये स र
स रे तक आते हैं तो हल नहीं आता है, नहीं आता इसमें, क्योंकि हल लास्ट में रह जाता है। खर खर प्रत्याहार में यहाँ पर आते हैं पहला दूसरा और स ये अगर वर्ण आते हैं तो झल वर्ण, यानी झल वर्ण कौन से वर्ग का वही बताया था पहले, पहला दूसरा तीसरा चौथा स है, अगर ये हैं तो इनके स्थान पर क्या हो जाता है, चर वर्ण हो जाता है। यानी चर का मतलब क्या होता है, क च ट प स होते हैं, यानी वर्ग का पहला अक्षर हो जाता है। वर्ग का क्या हो जाता है, पहला अक्षर और साथ में स और स हो जाते हैं, क च ट प, यानी ये पांचों हो गए ना। जो स्पर्श वर्ण है इनका पहला वर्ण, यानी पांचों का जो क वर्ग का पहला, च वर्ग का पहला, ट वर्ग का पहला, त वर्ग का पहला और प वर्ग का पहला हो जाता है और साथ में स भी होते हैं। तो इसका नियम क्या है, खरीचा, यानी इस सूत्र के द्वारा क्या कहते हैं, वर्ग का अगर क्या बताए यहाँ पर खर वर्ण, यानी खर वर्ण पहला और दूसरा परे होने पर, यानी पहला और दूसरा वर्ग आगे होने पर, मतलब जो संधि विच्छेद करते हैं उसके बाद में होने पर स ये परे होने पर झल वर्णों के स्थान पर क्या हो जाता है, चर वर्ण हो जाता है। खर के स्थान पर क्या हो जाता है, यहाँ पर झल वर्ण के स्थान पर क्या हो जाता है, चर। आगे क्या होना चाहिए, खर होना चाहिए। जैसे आगे क्या होना चाहिए, खर होना चाहिए, वर्ग का पहला और दूसरा। खर का मतलब क्या होता है, वर्ग का पहला और दूसरा और स होना चाहिए, वर्ग का पहला दूसरा और स होना चाहिए, ठीक है। और झल वर्ग और पहले क्या होना चाहिए, झल, यानी वर्ग का पहला दूसरा तीसरा चौथा स है होना चाहिए। तो इन झल वर्णों के स्थान पर क्या हो जाता है, चर हो जाता है। चर का मतलब वर्ग का पहला अक्षर और साथ में स और श हो जाते हैं। क्लियर। अब क्या है, जैसे सत प्लस कार है तो यहाँ पर ये है खर वर्ण है, आगे क्या है, खर है, तो ये क्या है, यहाँ पर झल है। द क्या है, झल, वर्ग का पहला दूसरा तीसरा चौथा और स में से है, तो ये द का क्या हो जाएगा, यहाँ पर चर, यानी पहला अक्षर हो जाएगा। द का अपनी वर्ग का स्वर्ण है उसका पहला अक्षर हो जाएगा। जैसे ये हो जाएगा, द का तय हो जाएगा, सत्कार है, क्या बन गया ये, सत्यकार है। इसी प्रकार विपद प्लस काल है, तो आगे ये देखो है, ये आगे वाला क्या है, खर है, और इधर वाला कौन सा है, झल है, यानी वर्ग का पहला दूसरा तीसरा चौथा स है, इसमें से और अगला क्या होना चाहिए, पहला और दूसरा और साथ में स और स होना चाहिए। इसमें से अगर आगे है तो उस पहले वाले को क्या हो जाता है, चर हो जाता है। तो चर होगा तो द का क्या हो जाएगा, तय हो जाएगा। विपत्ति विपत्त काल है, शब्द क्या बनेगा, विपत्ति काल है, शब्द बन जाएगा विपत्त काल है। इसी प्रकार से संपद समय, इस शब्द को बनाते हैं तो यहाँ पर स है आगे, यानी उस खर वर्ण का है। खर वर्ण में क्या आते हैं, ये देखो बताया गया आपको, खर वर्ण में आते हैं, ये खर वर्ण के हैं, खर वर्ण के हैं, तो इस द के स्थान पर क्या हो जाएगा, तय हो जाएगा। संपत्ति समय, शब्द बनेगा अपना संपत्ति समय, संपत्ति समय बन जाएगा। इसी प्रकार इसका बनाते हैं उत प्लस पन है, तो आगे प है, वर्ग का पहला अक्षर है, यानी खर है, खर होने पर इसमें द के स्थान पर क्या हो जाएगा, द के स्थान पर तय हो जाएगा, उत्पन्न, ये शब्द बनेगा अपना उत्पन्न। तो इसका एक नियम आपको ध्यान में रखना है, अगर खर हो आगे, आगे क्या होना चाहिए, खर, यानी वर्ग का पहला दूसरा और साथ में क्या होना चाहिए, स और स हो, तो जो पहले वाला जो झल वर्ण है, यानी वर्ग का पहला दूसरा तीसरा चौथा स है हो, तो उसमें क्या हो जाता है, चर हो जाता है। चर का मतलब क्या होता है, वर्ग का पहला अक्षर हो जाता है, वर्ग का पहला क च ट त प और साथ में क्या होता है, स, ये जो होता है ना, क च ट त प के साथ में क्या होता है, स और श हो जाता है। ये नियम आपको ध्यान में रखना है बस। अब अगला है कुकुब प्रांत है, इसका संधि विच्छेद करते हैं तो ब के स्थान पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर चर का मतलब क्या होता है, प होता है, ये हो जाएगा कुकुब, भ का क्या हो जाएगा, प, कुकुब है, प का मतलब ये जो ये आता आ जाएगा यहाँ पर, कुकुब है, ब के स्थान पर है कुकुब प्रांत, कुकुब प्रांत, ये प आधा, कुकुब प्रांत, ये सब बन जाएगा कुकुब प्रांत, क्योंकि यहाँ पर चर हो गया, चर होते क्या हो जाएगा, कुकुब प्रांत हो जाएगा। तो अगली संधि अपनी अनुस्वार संधि। अनुस्वार संधि के बारे में, तो अनुस्वार संधि है, इसके बारे में पढ़ेंगे।
अब जो ये वर्ण होते हैं, आप समझोगे कि झल क्या होता है, खर क्या होता है, तो इसके बारे में हम जानते हैं कि जो माहेश्वरी सूत्र है ना, ये 14 जो माहेश्वरी सूत्र शिव जी के द्वारा, ये जब हिमालय पर्वत पर डमरू बजाया था, उस समय इनके डमरू से, आवाज से, धुन से ये माहेश्वरी सूत्र निकले थे। तो झल का मतलब इस प्रकार से 14 माहेश्वरी सूत्र हैं, इसके अंदर ये झल खर आप पढ़ोगे तो इसके बारे में आपको समझ में आ जाएगा। अनुस्वार संधि, अनुस्वार यानी मोनुस्वार, ये सूत्र है मोनुस्वार। सूत्र द्वारा पदांत यानी मकार के स्थान पर अनुस्वार आदेश होता है। मकार के स्थान पर क्या हो जाता है, अनुस्वार आदेश होता है, यदि सामने कोई व्यंजन हो तो। मतलब इस सूत्र का एक नियम है, अगर मैं हो तो मैं के आगे कोई भी व्यंजन आए तो उस मैं के स्थान पर क्या हो जाता है, अनुस्वार हो जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है। बस मैं है और उसके बाद में व्यंजन है आगे, तो उस मैं के स्थान पर क्या हो जाता है, अनुस्वार हो जाता है। अनुस्वार का निशान ही ऐसा निशान होता है, जैसे अनुस्वार का ये निशान है, अनुस्वार है हो जाता है। जैसे हरिम वंदे लिख रखा है तो आगे व्यंजन है ही, तो इसको क्या हो जाएगा, हरिम वंदे, ये शब्द बन गया हरिम वंदे। जो आपका जो है मैं के स्थान पर क्या हो जाएगा, अनुस्वार हो जाएगा। अगला है ग्रहम गच्छति, तो इसका बन जाएगा ग्रहम गच्छति, ये शब्द बन गया ग्रहम गच्छति। क्या बन गया, ग्रहम गच्छति। आगे क्या होना चाहिए, व्यंजन होना चाहिए। व्यंजन होते ही जो पहले वाला जो मैं है उसके स्थान पर अनुस्वार हो जाता है। जैसे तुम पटसी है तो इसके स्थान पर क्या हो जाएगा, ये तुम पटसी, ये शब्द बन जाएगा तुम पटसी। अगला है सत्यम वद, धर्मम चर, कोई भी शब्द हो उसके स्थान पर क्या हो जाएगा, ये अनुस्वार हो जाता है। जैसे सत्यम वद, ये शब्द बन जाएगा। इस प्रकार से ये जो अपनी संधि है अनुस्वार वाली, ये यहाँ पर पूरी होती है, क्योंकि इसमें एक ही चीज ध्यान में रखनी है आपको, मैं है और उसके बाद में आपका अगर व्यंजन आता है तो जो अनुस्वार होता है वो मैं को बन जाता है, मैं को क्या बन जाता है, अनुस्वार बन जाता है। ये चीज ध्यान में रखनी है। तो आज अपनी ये जो अनुस्वार संधि है, जो हल संधि है, उसका 5वां भाग आज यहीं पर समाप्त होता है। इसके बाद में हम आगे जो संधियां हैं वो आगे इसके बाद में इसका 1 या 2 पार्ट और बनेंगे हल संधि का, वो हम बाद में पढ़ेंगे। धन्यवाद।